हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज का अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए और देखिए इस चैप्टर से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम इजी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को करने के लिए आपको केवल ये 2 सूत्र याद रखने हैं। पहला है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बट्टे 100, जहाँ P क्या है? P आपका मूलधन होता है। जब किसी व्यक्ति से हम कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसे मूलधन बोलते हैं और इसे P से प्रतिशत करते हैं, P फॉर प्रिंसिपल। जितने समय के लिए लेते हैं वो आपका T होता है समय, और जिस दर पर लेते हैं वो आपका रेट होता है दर। दर का मतलब ये है कि जैसे मैंने 4% की वार्षिक दर पर लिया तो इसका मतलब ये है कि मुझे 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो 4% का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और कहीं ये 200 रुपये हो गए तो 200 का 4% 8% ब्याज एक वर्ष में देना पड़ेगा। और मूलधन के बदले जब हम किसी व्यक्ति को पैसे लौटाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा ही आपका SI होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये तो आप हो गया आपका पहला सूत्र। बात करते हैं दूसरे सूत्र की। A बराबर होता है P प्लस SI। तो A का मतलब होता है आपका अमाउंट, मिश्रधन। तो जब हम किसी व्यक्ति को पैसे लौटाते हैं तो उसके जो पैसे उसने दिए थे मूलधन वो तो लौटाते ही हैं और उसके साथ में उसको ब्याज भी देते हैं। तो इस मूलधन और ब्याज के योग को ही मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन आपका क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्रधन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रश्न पर। क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यदि ब्याज छमाही देना हो तो दर में 2 से भाग करेंगे तथा समय में 2 से गुणा करेंगे। यदि प्रश्न में कहा गया हो कि ब्याज छमाही देय है तो आप क्या करेंगे? जो दर है उसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसे दर अगर 4% दी होगी तो आप उसमें 2 से भाग कर देंगे, ये 2 रह जाएगी। और समय अगर आपका जैसे 2 दिया है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। मतलब ये है कि दर में 2 से भाग देना है और समय में 2 से गुणा करना है। कब? जब ब्याज छमाही देना हो। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि ब्याज तिमाही देना हो तो दर में 4 से भाग करेंगे तथा समय में 4 से गुणा करेंगे। तो यदि ब्याज 3 महीने बाद दी जाती है, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने बाद दी जाती है, तो दर में 4 से भाग कर देंगे। जैसे दर 4% है और ब्याज तिमाही है तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये 1% दर रह जाएगी, और समय जैसे 2 दिया है तो हम उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया है तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, P आपको दे रखा है कितना? 500 रुपये, और
दर आपको दे रखी है R बराबर 10%, आपको T दे रखा है 3 वर्ष। आपको क्या निकालना है? SI। SI बराबर आपका होता है P इंटू R इंटू T बट्टे 100। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे। तो SI का आपको सूत्र पता है, आपको फॉर्मूला पुटअप कर देना है। P की वैल्यू कितनी दी है? 500। आपको SI निकालना था, तो P की वैल्यू कितनी दी है? 500। R की वैल्यू आपको कितनी दी है? 10%। इंटू T की वैल्यू कितनी दी है? 3 इंटू 100। तो यहाँ से आप SI निकाल लेंगे। ये 00 से 00 कट जाएगा। 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 3 150। तो 150 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 150 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 1 का दूसरा प्रश्न। एक निश्चित ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? तो आपका जो P है वो कितना दिया है? 800 रुपये। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। A अमाउंट आपको कितना दे रखा है? 956 रुपये। मतलब 800 रुपये 3 वर्षों बाद 956 रुपये लौटा रहा है, तो ये आपका मिश्रधन ही तो हो जाएगा। और यदि आपको ब्याज निकालना होता है तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 156 रुपये। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 156 रुपये। आपका T दे रखा है 3 वर्ष। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 156 रुपये है। अगर दर जो है 4% बढ़ा दी जाए तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट का मतलब है उस पर और ब्याज कितनी लगेगी। इस समय 156 रुपये लग रही है। हमें सबसे पहले R निकालनी पड़ेगी। R हमें नहीं पता है और R में 4% की वृद्धि करनी पड़ेगी बाद में। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बट्टे 100। तो इस फॉर्मूले में जो चीज़ आपको दी है वो पुटअप कर दीजिए। तो आपको क्या दिया है? SI की वैल्यू आपको कितनी दी है? 156 बराबर P की वैल्यू कितनी दी है आपको? 800। R की वैल्यू आपको निकालनी है तो R को ऐसे ही रहने दीजिए। T कितना दिया आपको? 3 इंटू 100। आप सॉल्व कर लीजिए। इस 00 से इस 00 को कट कर दीजिए। 3 से इसको कट कर दीजिए। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। 4 से इसको कट कर दीजिए। 4 दूनी 8 और ये 13 बार, और 2 से इसको कट कर दीजिए 13 को, तो ये हो जाएगा 6.5। तो R की जो वैल्यू है वो 6.5% है। जो R की वैल्यू है 6.5% है। अभी इसमें करना क्या है? इस R में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 वर्षों में कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो R की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? 6.5%। अब इसमें 4% की वृद्धि हो जाएगी तो R कितनी हो जाएगी आपकी? 6.5 प्लस 4, तो ये आपकी हो जाएगी 10.5। अब आपको निकालना है कि 3 वर्षों में ये रुपए कितने हो जाएंगे। तो दोबारा आप सॉल्व कर लीजिए। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे दूसरी दर पर, तो मूलधन तो आपका वही रहेगा 800, दर कितनी हो जाएगी आपकी? 10.5, और T समय आपका उतना ही है 3 वर्ष। समय आपका 3 वर्ष है, 4% दर बढ़ गई है और मूलधन आपका 800 ही है बट्टे 100। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। 5 से आप इसको कट कर दीजिए तो ये कट हो जाएगा 21 बार। 5 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बार। तो 2 से इसका कट कर दीजिए, 2 चौक 8, तो ऊपर क्या बचा? 4 इंटू 21 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो उस पर 252 रुपये ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? नई दर पर 252 रुपये।
तो पहले राशि कितनी थी 800 रुपये और 252 रुपये और देने पड़ेंगे, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, टोटल राशि आपकी हो जाएगी 1052 रुपये। बात यहाँ पर यही हुई थी कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 800 रुपये पर 252 रुपये ब्याज और लग जाएगी, तो मिला के जो टोटल 1052 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 1 का तीसरा प्रश्न। यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगी। फ्रेंड्स, पी आपका दिया है 2500 रुपये मूलधन, आर आपकी दी है 8%, अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है 3300। तो आप यहाँ से सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 3300 में से 2500 गया तो 800 रुपये, कितना हो गया 800 रुपये। मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटा देते हैं, एसआई की वैल्यू हम मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा देते हैं तो एसआई की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ कितनी आ गई 800 रुपये। अभी आपको निकालना क्या है, कितने वर्षों में, तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है। आप सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला आपका एक ही होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। जो चीज़ें आपको दी हैं उन्हें आप केवल पुटअप करना है। तो एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 800, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 2500, आर की वैल्यू कितनी है 8, टी की वैल्यू आपको निकालनी है बट्टे 100। 00 से 00 को आप कट कर दीजिए, 8 से इसको कट कर दीजिए, ये 100 बार कट हो जाएगा, और 25 से 100 को कट कर दीजिए 4 बार। तो टी की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पार्ट 1 का चौथा प्रश्न। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपये हो। तो धनराशि निकालनी है, p की वैल्यू आपको निकालनी है, x वर्षों, तो t आपका हो गया x और दर आपकी कितनी हो गई r, वो भी x% हो गई, और ब्याज SI भी कितना हो गया आपका, वो भी x हो गया। तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है SI इंटू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। SI की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है x, p की वैल्यू आपको निकालनी है, r कितना दे रखा है आपका, वो भी आपका x है, t भी आपका x है बट्टे 100। तो x से x कट जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू इधर चला जाएगा x बट्टे में चला जाएगा, तो 100 बट्टे x। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 बट्टे x रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो P रेशियो A इक्वल टू दिया आपको 10:12, तो आप P की वैल्यू मान सकते हो 10x और अमाउंट की वैल्यू मान सकते हो 12x। यदि यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2x। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अभी आपको T कितना दे रखा है 1 वर्ष, T दे रखा है आपको 1 वर्ष। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर दर निकालनी है, रेट की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, SI इक्वल टू 2x इक्वल टू P 10x इंटू R की वैल्यू आपको निकालनी है T 1 दिया बट्टे 100। तो x से x कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का इंटू 2 में, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 1 का छठवां प्रश्न। किसी धनराशि पर 3/4 प्रति वर्ष की दर पर 2/1/3 वर्षों का ब्याज 210 है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 210, ये आपकी रेट है, रेट कितनी दे रखी है 3/3/4%। ये आपको मिश्रित भिन्न में, इसको आप साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12, 12 और 3 15/4,
प्रतिशत। टी आपका कितना दिया है 2/1/3, तो इसको भी आप सिंपल भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3। टी कितना हो गया 7/3, आर हो गया 15/4। आपको केवल पी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए। एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो एस आई आपका कितना दे रखा है 210, पी आपका कितना दे रखा है वो आपको निकालना है। आर की वैल्यू क्या है 15/4, 4 आपका बट्टे में चला जाएगा। और टी की वैल्यू क्या है 7/3, ये भी आपका बट्टे में चला जाएगा। कहाँ पर 100 के इंटू में बट्टे 100। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जैसे हम लिखेंगे P इंटू 15/4 इंटू 7/3, हमने इस तरीके से रखा, बट्टे में 100 रखा, इस तरीके से रखना चाहिए था। तो हम जब इसके नीचे एक मानेंगे तो आपको पता है पहले का मल्टीपल चौथे में होता है तो दूसरे का तीसरे में, इसलिए 4 इंटू 3 किसके इंटू में आ जाएंगे 100 के इंटू में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो आप 3 से इसको कट कर दीजिए 5 बार, 3 पंजे 15। 7 से इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 बार, 7 या 21। 5 से इसको कट कर दीजिए 6 बार, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बता 4 इंटू 100 और 6। तो इसका जो मल्टीपल है वो इधर हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। तो P इंटू 1 बराबर P होगा, और 4 इंटू 100 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 6 24, तो ये हो जाएगा आपका 2400 रुपये। कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो P की वैल्यू आपकी 2400 आ गई। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स पार्ट 1 का 7वां प्रश्न। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। आपको अमाउंट दे रखा है 6600 और आपको रेट दे रखी है 8%। P की वैल्यू आपको निकालनी है और ऐसा ही आपको पता नहीं है। आप सपोज कर लीजिए, माना P की जो वैल्यू है वो 100 यूनिट है। कितनी है 100 यूनिट। अभी आप समझिए 8% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 8% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 8 ब्याज लगेगी। कितनी ब्याज लगेगी 8 ब्याज। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितनी ब्याज लगेगी 8 रुपये, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 32 रुपये। तो हम कहेंगे कि उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 32 132। आप समझिएगा हमने P की वैल्यू मान ली 100 यूनिट और 8% से 4 वर्ष का ब्याज 100 यूनिट पर कितना हो जाएगा 32। तो मूलधन और ब्याज का योग ही तो मिश्र धन होता है, तो 132 हो गया। 132 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6600। तो हम कहेंगे 132 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6600। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 100 यूनिट की, क्योंकि आपको मूलधन निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6600 बट्टे 132, और जब आप 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आप 100 से इंटू कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, 66 दूनी 132 और यहाँ पर 100 रह जाएगा, तो 2 से इसको कट कर दीजिए 50। 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 100 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, 100 यूनिट की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5000 रुपये। तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5000 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 1 का 8वां प्रश्न। एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। तो 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को, तो इतने ही रुपए दूसरे व्यक्ति को वो दे देता है 2 वर्ष के लिए, और दर उसकी कितनी हो जाती है 6 से 1/4%। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ क्या होगा आप सीधा देख सकते हो, सब कुछ सेम है। उसका मूलधन भी उसने उतना ही दिया, समय भी उतना ही दिया, बस आपका कितना प्रतिशत ब्याज उसने बढ़ा दिया 6 से 1/4 कर दिया 4 से। तो आपकी रेट कितनी बढ़ गई
2/1/4%, यही उसका प्रॉफिट होगा। आप समझिए, उसको जो ब्याज देना है 4% देना है, और दूसरे व्यक्ति जिसको उसने उधार दे दिया है उससे 6/1/4% ब्याज लेनी है, तो उसे 2/1/4% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें केवल लाभ की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। 5,000 रुपये पर 2/1/4% का प्रतिशत चिन्ह मत लगाइए, और टी 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि पहले आप 4% पे निकालें, फिर आप 6/1/4% पर निकालें। सीधा आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना हुआ है, 2/1/4%। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50। 2/1/4 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/4 इंटू 2। उसके बाद आप कट कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से इसको कट कर दीजिए 25। तो 25 नंबर कितना हो जाएगा आपका, 225। 25 नंबर 225 रुपये। तो उसका कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 225 रुपये का। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।